Welcome in Bedtime Story Channel. हा मुझे लगता है मैं हर वक्त सिर्फ पेंटिंग ही करता रहूं। खरगोश ने खुश होते हुए कहा। ला 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 ला, मुझे अपना रंग पसंद नहीं है। अगर खरगोश मुझे पेंट कर दे तो क्या ही अच्छा हो। चलो खरगोश से पूछते हैं कि क्या वो मुझे रंग कर सकता है। हाथी ने सोचा। उधर खरगोश अपने काम में मगन था। हाथी ने खरगोश से कहा, अस्सलामुअलैकुम खरगोश, कैसे हो तुम? वालेकुम सलाम हाथी, आइए आइए, खुश आमदीद। मुझे हमेशा लगता है कि तुम इतनी खूबसूरत पेंटिंग करते हो। तो ये कहकर हाथी खामोश हो गया। तो क्या? खरगोश ने हाथी से पूछा। तो हाथी ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे अपना रंग बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम मुझे मुख्तलिफ रंगों से रंग दो तो मैं कितना खूबसूरत हो जाऊंगा। ये सुनकर खरगोश ने कहा, हाथी भाई, आप पेंटिंग करवाना चाहते हैं या अपने आप को रंग करवाना है? हाँ भाई, मुझे ही रंगना है। इतने बड़े हाथी को कैसे रंगा जाए? खरगोश ने परेशान होकर सोचा। हाँ, ये ठीक है, मैं यूं गया और यूं आया। ये कहकर खरगोश सीढ़ी लेने चला गया। ये कहकर खरगोश गया और एक लंबी सीढ़ी ले आया। उसने हाथी पर रंग करके पेंटिंग और डिजाइनिंग शुरू कर दी। हाथी मुख्तलिफ कलर देखकर बहुत खुश था और हाथी खुशी से इधर उधर फिरने लगा। इतने में बादल गरजने लगे। हाथी ने सोचा कि वाह, बारिश आने वाली है। मैं तो इस बारिश में ज़रूर नहाऊंगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। खरगोश ने हाथी से कहा, ये क्या कह रहे हो, आप बारिश में नहाएंगे? हाथी ने कहा, हाँ, तो मज़ा आएगा। खरगोश ने कहा, लेकिन आपका रंग तो कच्चा है, वो तो बारिश से फौरन उतर जाएगा। फौरन भाग जाओ यहाँ से। हाथी भागने लगा, लेकिन रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से हाथी का सारा रंग उतर गया। जब हाथी ने अपना अक्स पानी में देखा तो परेशान हो गया। अरे, मेरे सारे रंग कहाँ गए? मैं तो बिल्कुल पहले जैसा ही हो गया हूँ। हाथी ने परेशान होकर कहा, अरे भाई, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुदरत ने हमें खूबसूरत ही बनाया है, इसलिए आप परेशान मत हो। वैसे भी आप कम खूबसूरत नहीं हैं। खरगोश ने हाथी को तसल्ली देते हुए कहा। कुछ सोचकर हाथी ने कहा कि रंगों में क्या रखा है, वैसे भी मैं तो एक सवारी हूँ। ये कहकर हाथी और खरगोश दोनों हंसने लगे।